Hello viewers, Experience Speaks. On my visit from Yamuna to Narmada and Shipra rivers, I happened to visit Ujjain, the Mahakaleshwar temple, and luckily I was able to speak to a very knowledgeable gentleman there, Mr. Tomar, who knew the history of Ujjain, and I have just recorded for you this history, which will actually enlighten you on the origin of Ujjain and its significance. It is Sunday, 5th of December 2021, and you can see a melee of devotees. आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महाकाल की नगरी का जो महत्व है, जितना मैं समझ पाया हूं, उनकी अनंत गाथा है। भगवान शिव के कोई एक वर्णन को मैं नहीं कह सकता, मगर जो मुझे प्रभु कृपा से समझ में आया है, एक ऐसा शहर जहां जीव का मोक्ष होता हो, जहां जीव अपने मोक्ष के लिए तत्पर होता हो, ऐसा शहर द्वारिका, अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, चाहे उज्जैन, अवंतिकापुरी, उसमें अवंतिकापुरी हमारी मोक्ष नगरी वैदिक तरीके से स्कंद पुराण में अवंतिकापुरी का वर्णन है। उज्जैनी ऐसे 7 नामों से माना जाता है। ऐसी महाकाल की नगरी को हम मोक्ष नगरी कहते हैं, जहाँ जीव का मोक्ष होता है। तो प्रथम में हम इन्हें मोक्ष नगरी कहेंगे। राक्षस और देवताओं में समुद्र मंथन चला, वो 14 चीजें निकली, बड़ा लंबा सा वर्णन है। जहाँ अमृत कलश निकला, जहाँ अमृत कलश लगने के बाद वो जो प्रसंग राक्षस और देवताओं का आगे बढ़ा है, अमृत कलश की कहीं 4 बूंदें इस धरा पर गिरी, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, तो भगवान महाकाल की नगरी ये कुंभ नगरी कहलाएगी। उच्च कोटि के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य, जो न्याय करने के पहले देवियों से पूछते थे कि माँ मुझे बताओ उसमें अपराधी कौन है। ऐसे न्याय करने की विलक्षण सिद्धियां किसी एक राजा को सिद्ध हुई। ऐसे राजा विक्रमादित्य की भी नगरी है, जिसको हम गौरान्वित कहते हैं, न्यायप्रिय नगरी। दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट को पीकर एक विलक्षण ग्रस्त हुए, जिनका नाम राजभरथरी था। दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट को पीकर अपनी रानी पिंगला की दी हुई बेवफाई को भूलाकर, पत्नी हित में राजपाट त्याग कर, अन्न त्याग कर प्रभु से करने लगे, मेरी पत्नी का ये भाव कैसे हो गया। ग्रस्त का एक बड़ा गहरा अर्थ उन्होंने महसूस किया। राजा भरथरी ने उन्हें अपने गुरु गोरखनाथ की तपस्या की। यहाँ उनको अपना वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि राजा भरथरी की भी नगरी है, और वो दुनिया के दाता श्री कृष्ण भगवान 11 साल 7 दिन की उम्र में कंस को मारने के बाद इस शहर में पढ़ने आए। पोरबंदर गुजरात से सुदामा में पढ़ने आए। भगवान कृष्ण को मित्रता का प्रभाव यही भाव मिला। दोनों एक ही जाजम पर बैठकर अध्ययन, एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये वह नगरी है जहाँ कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी हुई है। अपने गुरु सांदीपनी आश्रम में बैठकर गुरु माँ के कहने पर एक दिन लकड़ी काटने गए। नारायण गांव, जहाँ लकड़ी का प्रसंग है कि कृष्ण भगवान जहाँ लकड़ी काट रहे हैं, और कृष्ण भगवान के चने सुदामा अपने नाश्ता ब्रेकफास्ट के थे वो खा गए। एक दोस्त यहाँ बहुत प्रारब्ध उनका बिगड़ा, और कृष्ण भगवान और दोस्ती में थोड़ा एक विलक्षण भाव पैदा हुआ, और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में एक श्रापित भाव पैदा हुआ कि कृष्ण भगवान के भाव से वो श्रापित हुए और कई दिन तक गरीबी भोगी। पोरबंदर से जाकर फिर उन्हें द्वारका में अपना उद्धार किया। ऐसे कृष्ण भगवान जो दुनिया के दाता हैं, अपनी गुरु सत्ता को बड़ा बनाने के लिए यहाँ 64 दिन रुके हैं। वो दुनिया के दाता थे, ज्ञान वो जानते थे, मगर गुरु सत्ता बनी रहे, गुरु का प्रभाव बना रहे, गुरु का पद बड़ा बना रहे, तो नगण्य होकर बिल्कुल छोटे बच्चे समान, मैं अक्षर हूँ नहीं जानता हूँ, तो 64 दिन यहाँ रुके। 64 दिन में 64 कलाएं, 16 दिन में 16 संस्कार, 20 दिन में गीता का ज्ञान, 18 दिन में 18 पुराण, 6 दिन में 6 शास्त्र, और 4 दिन में 4 वेद पढ़कर कृष्ण भगवान यहाँ से गए। वो दुनिया के दाता जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान गीता का दे रहा है, वो महान ग्रंथ जिसकी गणना आज हमारे मेन ग्रंथों में की जाती है। हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, बहुत सारे ग्रंथों में हम आज भी कोई पुराण पर, गीता पर कोई बात करते हैं तो रखा कर ईमान दिया जाता है। ऐसे महान ग्रंथ गीता की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, और वो दुनिया के दाता जो अर्जुन भगवान कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान की उत्पत्ति भी यहीं से माने। तो एक ग्रंथ की उत्पत्ति एक गुरु का ज्ञान है। विलक्षण भगवान महाकाल के नगर में श्री कृष्ण सुदामा की एक दोस्ती की मिसाल कायम होती, ये उनका विषय है। और वो जो हमारे ग्रह प्लेस होते हैं, शनि का सिंगनापुर, सूर्य का कोणार्क, बुद्ध का गया, ऐसे मंगल का जन्म स्थान, भगवान महाकाल मंगल के स्थान पर 1, 4, 8वें घर में जो हमारा बताया गया है कि मंगल ग्रह उग्र होकर बैठे जाए, कुछ घरों में बताया गया है। ऐसे पंडितों जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के नाते मंगल ग्रह की पूजा भी हमारे यहाँ होती है, ये उनकी भी नहीं। और दुनिया के दाता
हमारे भैरव भगवान जहाँ शिव बैठे हैं, जहाँ सती बैठी हैं, 100 मीटर 200 मीटर तक 1 किलोमीटर में वो दूध बन के बैठे हैं, हमारे विलक्षण भैरव जो मदिरा पान कर रहे हैं, ये उनकी वजह है। तो ऐसी महान नगरी जहाँ भगवान दंडाधिकारी संहार करता शिव बैठे हों, जिनको ज्योतिर्लिंग में प्रधानता दी गई हो। शिव तो सब जगह सरल हैं, सब जगह प्रधान हैं, पर प्रभु महाकाल का जो विलक्षण स्थान है, ऐसे शिव जो 12 ज्योतिर्लिंग में दक्षिणमुख होकर बैठे हों और आसुरी वृत्तियों का पान करते हों। शिव पिता भाव में श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग हो, शिव अभड़ के शरीर को धारण करने वाले, जीव का कल्याण करने वाले और मृत्यु का भय दूर करने वाले, कालों के काल महाकाल। ऐसे महाकाल नगरी में जो प्राणी बहुत से बड़े अपने द्वंद्वों को लेकर, अपने पापों को लेकर, तो ऐसा हमारे गुरु कहते हैं कि प्रभु के समक्ष खड़े होकर अपने कर्मों का कबूलनामा करके प्रायश्चित से जो आंखों से आंसू बहा दे और अपने कर्मों की पुनरावृत्ति ना करे, ऐसे भगवान महाकाल पापी से पापी आदमी को उतारते हैं। वो व्यक्ति जो बड़े हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है, अंतिम अरदास लगाई जा रही है, डॉक्टर का पॉजिटिव कोई जवाब नहीं है, ऐसे अंतिम समय में वो मृत्युंजय पाठ जो कहीं भी आप प्रणाम करेंगे सिद्ध होगा। पर वेदों के हिसाब से प्रभु महाकाल का सिद्ध भाव, मृत्यु से दूर करने वाली, ऊर्जा देने वाली, जीव ऊर्जा को परिणत देने वाले भगवान महाकाल का मृत्युंजय पाठ भी यहाँ सिद्ध हुआ है। तो ऐसी महाकाल नगरी में बड़े से बड़ा पापी भी अपने जीवन को उद्धार करता है। और मोक्ष नगरी की एक ही लाइन बताई गई गुरु जी के द्वारा कि जीव प्रभु के समक्ष खड़े होकर बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, गौशाला नहीं लगा सकता, बड़े विधान नहीं कर सकता धर्म के, तो ऐसा कहा कि प्रायश्चित के भाव से प्रभु के समक्ष खड़े होकर अपने कर्मों का कबूलनामा करके प्रायश्चित से जो आंखों से आंसू बहा दे और अपने कर्मों की पुनरावृत्ति ना करे, तो जीव का मोक्ष होता है। ऐसी मोक्ष नगरी कहलाती है। इस मोक्ष नगरी में, भगवान महाकाल की नगरी में, एक वेदों के हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसा ज्ञानी, ऐसा ग्रस्त, ऐसा गवार, वो कवि कालिदास कि जिस डाली में बैठ रहा है उसी को काट रहा है, और माँ गढ़ कालिका की प्रार्थना करके वो अपने जीवन को ऊर्जा प्राप्त करता है, उसको विद्यन अर्जन होता है, रघुवंशम शकुंतलम और मृत्यु की रचना करता है। ऐसे महाकवि कालिदास की नगरी है। तो हमारे गुरु जी, मैं जूना पीढ़िया से उनको प्रणाम करके बोलता हूँ, उनकी व्यास गद्दी से कहते हैं वहाँ 5 ज्ञानी, ज्ञानी में विक्रमादित्य, ग्रस्त में राजा भर्तरी, गवार में कवि कालिदास, गुरु में सांदीपनि, ग्रंथ में गीता, ऐसे 5 ज्ञानी जहाँ रहते हों, ऐसी महाकाल की नगरी में मोक्ष के लिए प्राणी आए, अपने जीवन को उद्धार करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सबका उद्धार करें। मैं प्रभु से की प्रार्थना करता हूँ कि हम प्रभु तेरा नाम लेते हैं, बोझ सर पे उठा लेते हैं, डगमगाए न रहिया प्रभु मेरी महाकाल, हम तेरा नाम लेते हैं, बारंबार प्रणाम करता हूँ। अभी सभी लोग आए और जीवन के अपने धन्यवाद। The extempore speech of Mr. Tomar leaves me impressed and at the same time enlightened with the mythological details which he has shared with us. Thank you.